मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, जिससे मेरे मन का भ्रम मिट जाए। यह भ्रम ही है आपके मन का पक्षीराज। प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, वो बड़ों बड़ों को नचा देती है। उसी माया ने आपको अपने जाल में फंसाकर आपके विश्वास को भ्रमित कर दिया है। इसका उपचार शीघ्र कर लीजिए, वरना कई योनियों तक भटकते फिरोगे। मुझे नारद जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है कि आप ही मुझे इस जाल से मुक्त करा दें। आपका रोग ऐसा है खगराज, जिसका उपचार एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए दीर्घ काल तक निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। ऐसा सत्संग जहां सदा राम कथा की गंगा अविरल बहती रहे। उसी राम कथा रूपी मंदाकिनी की लहरों में डूबकर आपको अपने प्रभु के चरणों में अटल अनुराग प्राप्त होगा। फिर आप माया के जाल में नहीं फंसेंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और सत्य तो यह है, मिली है न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। मुझे ऐसा सत्संग कहां प्राप्त होगा प्रभु? मैं आपको एक ऐसे स्थान पर भेजता हूं जहां नित्य निरंतर राम कथा ही गाई जाती है। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर नील पर्वत है। उस पर्वत पर एक सुंदर छोटा सा सरोवर है। उसी स्थान पर आपको श्री राम के परम भक्त महात्मा काकभूषणी बैठे हुए मिलेंगे। वहां पर वो नित्य निरंतर राम कथा सुनाते हैं। बड़े बड़े देवता, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध ऋषि मुनि वह पक्षियों के रूप में अथवा अदृश्य रूप में उस तीर्थ में आकर उनसे कथा सुनते रहते हैं। आप उनकी शरण में जाइए, कुछ काल तक उनका सत्संग करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण हो। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं। प्रभु, ये कैसी लीला है? ये स्वयं प्रभु के वाहन हैं। उड़ते हैं तो इनके पंखों से वेद ध्वनि होती है। ये भी माया के जाल में आ गए। हे भवानी, प्रभु की माया कितनी प्रबल है। देवी, पक्षीराज मेरी शरण में आए थे। मैं भी उनका कल्याण कर सकता था, परंतु मैंने जो उन्हें आगे भेज दिया उसके दो कारण हैं। पहला ये कि इन्हें अभिमान हो गया है। इनका अभिमान तोड़ना आवश्यक था। वो पक्षियों के राजा हैं और कौआ पक्षियों में निखित पक्षी माना जाता है, जिसे चांडाल पक्षी भी कहते हैं। सो जब पक्षीराज ये कौए के सामने नतमस्तक होकर भक्ति की याचना करेंगे तो उनका अभिमान स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। दूसरा कारण ये, जिस शिखर पर महात्मा काकभूषणी का वास है उसके चारों ओर एक एक योजन तक प्राणियों में नास्तिकता, हिंसा, अज्ञान नहीं रहता। माया और अविद्या उस नील पर्वत के निकट आ ही नहीं सकती। गरुड़ जी जैसे ही काकभूषणी के प्रभाव क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो उनके मन से माया, अहंकार, अज्ञान सब उसी क्षण दूर हो जाएगा। धर्मं चर सत्यं वद, गरुड़ का नहीं टूटा अभिमान, गरुड़ का नहीं टूटा अभिमान। नीलगिरी की ओर चला रे शिव का कहना मान, गरुड़ का नहीं टूटा अभिमान, गरुड़ का
पर्वत पूज्य नीलगिरी प्यारा, बहती जहां भक्ति की धारा। नित गावे यहाँ राम प्रसंगा, कागभूषुंडी राम रंग रंगा। इस पर्वत के निकट जो आवे, शंका मोह स्वयं मिट जावे। यहाँ पहुँच कर गया गरुड़ का मिथ्या मत अज्ञान, गरुड़ का चूर हुआ रे अभिमान, गरुड़ का चूर हुआ अभिमान। कागभूषुंडी के वास से पर्वत हो गया तीर्थ स्थान, करे सब राम कथा रस पान। प्रणाम कागराज। अरे अरे पक्षीराज, ये क्या? आप तो हमारे राजा हैं। स्वामी, आप आसन ग्रहण करें और मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। सेवा में तो मैं आया हूं। हे कागराज, आहा, क्या विनम्रता है। स्वयं भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से जो आपकी बड़ाई की है, आप सचमुच उस प्रशंसा के योग्य हैं। पक्षीराज, ये तो देवाधिदेव का अपने सेवक पर विशेष स्नेह है, जो वो ऐसा कहते हैं। प्रभु, मैं माया जनित मोह में फंस गया था। उसी कारण मुझे पहले महर्षि नारद ने भगवान शिव के पास भेजा, और भगवान शिव ने आपके चरणों में भेज दिया कि आप ही मुझे मोह माया के जाल से मुक्ति दिलाएंगे। परंतु आपके तप और शक्ति का ऐसा प्रभाव है कि इस पर्वत के पास आते ही मेरे मन से सारा संदेह और भ्रम अनायास ही दूर हो गया, और चित्त में विवेक का प्रकाश स्वयं ही उदय हो गया है। ये सब आप जैसे परम भक्त के पुण्य प्रताप से हुआ है। नहीं खगराज, ये तो जा पर कृपा राम की हुई, वही संसार में बड़ा बन जाता है। अपना जोग, तप, ज्ञान कुछ काम नहीं करता। प्रभु जिस पर दयालु हो जाते हैं, उसे अपनी भक्ति सौंप देते हैं। उसी भक्ति की गंगा में नहाने आया हूं प्रभु। मुझे कुछ काल यहां रहने की अनुमति दीजिए, जिससे मैं यहां पर निरंतर बहती हुई हरि कथा मंदाकिनी में नित्य स्नान करके अपने तन, मन और जीवन को पवित्र कर सकूं, कि फिर मेरे मन में कभी ऐसा भ्रम, ऐसा मोह उत्पन्न ना हो। अब मैं सोचता हूं कि मैंने श्री राम का नागपाश काटते समय कैसे अपने प्रभु को एक साधारण नर समझ लिया था, तो मुझे लज्जा आती है, मन में बड़ा खेद होता है। वो तो नारद जी ने मुझे ठीक मार्ग पर लगा दिया, नहीं तो ना जाने मैं कब तक भटकता रहता। मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं। नारद जी तो परम भक्त, परम ज्ञानी और परम दयालु हैं। वो सबके लिए वंदनीय हैं। महात्मा नारद, आपकी जय हो। आप जहां भी हैं, दास का प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण 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 श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। नारद जी इस समय
मृत्युलोक की ओर जा रहे हैं। हाँ, कहते थे महर्षि वाल्मीकि के पास जा रहा हूं। वाल्मीकि मुनि श्रेष्ठ यही इन सम दूजा नाहि। अनहद नाद सदा बजे